नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ फराह खान। इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच कांग्रेस की फायर ब्रांड किसान नेता पूनम पंडित भी जगह जगह जाकर कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं। इस वक्त मेरे साथ सीधे पूनम पंडित मौजूद है, उनसे आपको तारुफ कराती हूँ और जानना चाहूंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की पोजीशन किस तरह से देख रही है। 2022 के चुनाव में लोगों को लगा था कि कांग्रेस स्टैंड नहीं कर रही है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। लेकिन आज हम जब बात करते हैं निकाय चुनाव की, तो आप किसी भी ज़िले में ज़्यादातर चले जाइए, जो फाइट है वो कांग्रेस की और बीजेपी की ही है आपस में। और बेहतर रिजल्ट हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आएंगे, तो हम लोगों को उम्मीद है और जनता भी देख रही है। आज जो पिछले समय हो रहा है देश में, शांति भंग की जा रही है, बेरोजगारी इतनी फैलाई जा रही है, तो वो चीज़ें लोगों को समझ आ रही है। बेहतर से बेहतर हमें रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। आपने कहा कि देश में शांति भंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या पीएम मोदी की बात कर ले, वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास लगातार होता आ रहा है और डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से सरकार चल रही है। देखिए, वो हम सब देख रहे हैं कि आप किस तरीके से सरकार चला रहे हैं। बेरोजगारी किस चरम पे, जीडीपी माइनस में आपकी पहुंच गई है। देश के मेडल लाने वाले नौजवान हमारे साथी बहनें जो हैं, वो लोग जो है आज धरने पर बैठने के लिए मौजूद हैं और पहलवान मेडल लेकर के आई थी। और आज देश में आवाज़ उठाना एक गुनाह सा हो गया है, पत्रकार जेल में पड़े हैं, सबको पता है, ये सच बात है। डबल इंजन की सरकार चल रही है इनकी, तो ये माहौल उसमें बन रहा है। प्रत्याशी भी तो इस नाम पर ही वोट मांग रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और इसी पर नारे पर खड़े उतर कर। देखिए, हमें अपने कांग्रेस पार्टी का पता है, सबका साथ सबका विकास आज़ादी से लेकर और आज़ादी से पहले से आज तक इसको लेकर के ये चल रहे हैं और पूरा निभा रहे हैं। आप नगर पालिका शाहबाद में मौजूद हैं और शाहबाद के जो चेयरमैन कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो दुबई से हैं, तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो आपकी महिला प्रत्याशी जहारा बेगम है वो आएंगी। सुनिए, आपकी यही गलत बात है कि लोगों को गलत मैसेज दे दो कि वो दुबई से, वो दुबई से नहीं है, वो शाहबाद से ही है। दुबई में उनके पति का बिजनेस है और वो कभी कभी वहां जाती हैं अपने पति से मिलने। तो इसमें विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि वो वही रहती क्या है। अब ये कौन सा ऐसा चुनाव कहता है कि अपने पति से मिलने नहीं जा सकती वो, और शाहबाद की जनता के बीच में रहती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहती है यहाँ पर, वहीं यहीं रहती है, लेकिन दुबई भी जनता से ये दावा करेंगी कि उनकी पत्नी जो दुबई में रहती हैं वो जनता के बीच आकर जनता के साथ खड़ी, वो अध्यक्ष बनेंगी तो वो जो है यहीं पर जनता के बीच में रहेंगी, जनता की सेवा करेंगी जितने भी समय तक वो अध्यक्ष रहेंगी 5 साल तक। और पूरा का पूरा जो है मुझे पूरा उम्मीद है और ये यहीं पर रहेंगी। और यहाँ पर उनके जेठ साहब भी रहते हैं, नसीम मलिक जी, जिन्होंने ये जो है हमारी जहाँ आ रहे हैं प्रत्याशी, वो हमारे नसीम मलिक जी हैं, जो कि जनता के बीच में रहते हैं। उनकी मिसेज का तबीयत थोड़ा ऐसे ही है, इसलिए टिकट इनका कराया गया है, क्योंकि ये महिला में सीट थी। काम करने वाले लोग ये हैं अपने परिवार के साथ में, फिर इन्होंने भी सोचा कि मैं जनता के मिलकर के जो है खिदमत करूँ, सेवा करूँ उनकी, तो इसमें बुराई थोड़ी ना है कुछ। अब किसी का बिजनेस दुबई में हो, नागालैंड में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, तो इसमें कोई गुनाह थोड़ी है। सवाल मैं प्रत्याशी से भी करना चाहूंगी, आप अगर खरी उतरती हैं मैदान में, तो जीतने के बाद आप कौन से वादे सबसे पहले पूरा करेंगी जनता के लिए। साफ़ सफाई है और मैरिज हॉल है और भी डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, उसको कराना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब हमें पानी की व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब हमें कराना है। जो चीज़ नहीं है उसको हमें अब कराना है यहाँ पर। विकास के मुद्दे पर आप काम करेंगी, वही कैमरे हैं, वाटर कूलर यहाँ हमने लगवाए हैं, वाटर डिस्पेंसर और कैमरे हैं, और भी चीज़ें हैं, हमने अपनी मेहनत से किया है यहाँ पर। लेकिन जब हमें अब मौका मिलेगा तो हम तो फिर पूरा परिवार ही इस तरह से जुटेगा, क्या समाज की हमें सेवा ही करनी है, इसीलिए हम लोग पॉलिटिक्स में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं जनता के लिए। जी, तो हमें ये शाहबाद का ये सब अच्छा ही करना है। जो चीज़ हमारी ये वीक है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। और क्या कहेंगे पूनम जी, समाज सेवी हमारे प्रधानमंत्री हैं, पूरी जनता की सेवा करते हैं, क्यों आप बार बार उन्हें टारगेट करते हैं। असल क्या है, जब ज्यादा समाज सेवी हो जाते हैं ना, नुकसानदेह, ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नुकसानदेह लगा है ना, ऐसे ही हो रहे हैं आजकल प्रधानमंत्री। उम्र दराज भी हो गए, आराम के काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि मैं चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री बुजुर्ग हो गए हैं, वो थोड़ा रेस्ट करें। हम जैसे नौजवानों को, जहां जैसी बेटी को काम करने का मौका दें, हम वही काम करेंगे। और हमारे जो है नसीम मलिक जी, जो इनके जेठ साहब हैं, मैं आपको थोड़ा उनके बारे में बताती हूँ।
पूनम पंडित। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ। एक बार आप उधर कैमरा कीजिए। नसीम मलिक जी जो है ये जो है यहाँ पर शाहाबाद की जनता के लिए इन्होंने इतने काम किए हैं, ये गिनवाएंगे तो आज तक जो 3 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं ना, आज तक उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं किए, बिना सरकार की मदद लिए, बिना किसी योजना की मदद लिए इन्होंने कम से कम 2 करोड़ रुपए के तो पत्थर और ये लगवा दिए होंगे। सीधे इनके पास हाँ, तारुफ करती हूँ। एक सवाल आपसे है कि कहा जाता है रामपुर की सरजमी पर या कहें शाहाबाद की सरजमी पर आजम खां का राज चलता है। अभी कुछ दिन पहले ही आजम खां भाषण देकर गए, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं आजम खान और अपनी टक्कर आप? आजम खां की जो टक्कर है हाँ। वो तो खुद ही चक्कर में है, कहाँ से टक्कर देंगे? एक टक्कर की बात कर रहा हूँ, जिसका खुद ही सर्वनाश हो गया वो टक्कर देगा। अरे उन पर जुल्म हो रहा है, लगातार रो रो के स्टेज पर कह रहे हैं जुल्म किया है मुझ पे। जुल्म किसी पे नहीं होता, अपने जुल्म का खुद शिकार होता है आदमी। जो जुल्म करता है वो जुल्म सहता है। मैं पूरी कौम के लिए खड़ा हूँ, हक हकूक की आवाज उठा रहा हूँ, इस तरह के नारों से पूरा स्टेज घूमा था। कौम को बेच के सौदा किया है कौम का। मेरी भाषा में समझो, कौम को बेचने वाले सौदागर हैं ये हमदर्द नहीं है कौम के। अगर ये कौम के हमदर्द होते तो कौम इनके लिए मर जाती, मिट जाती। इनको कोई भी नहीं छूता। ऐलान करते हैं यूनिवर्सिटी बनाई है, लोगों को, गरीबों को घर दिया है। यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना रोजगार खोला है, अपना बिजनेस खोला है। शिक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाया है। शिक्षा की ओर तो मैंने भी खोला है, जितने भ्रष्ट सब वही तो करते हैं। इससे अच्छा दान कहाँ मिलता है? इससे अच्छा दान कहाँ मिलता है? सरकार का पैसा भी स्कूल के नाम में लिया और खा लिया। समाजवादी की यहाँ पर सीधी टक्कर कांग्रेस से मानी जा रही है, क्या कहेंगे? अरे किसी किनार पे नहीं आएंगे ये समाजवादी, मैंने बताया नहीं। ये अभी तक यहाँ पे चेयरमैन कोई नहीं लड़ा है, चोरमैन लड़े हैं। किसको मान रहे हैं अपनी टक्कर में? बीजेपी को मान रहे हैं? अरे कोई टक्कर में नहीं है, किसी को अपनी टक्कर कुछ नहीं है। सबकी जमानत जब्त कर दूंगा मैं, सबकी जब्त कर दूंगा। अच्छा, बीजेपी के विकास जो गिनाती रहती है जनता, या कहें विपक्षी पार्टी या बीजेपी के कार्यकर्ता जो विकास गिनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर बीजेपी विकास करती है तो सरकार नहीं चला रही है, कोई अपने घर से लाके मीडिया कर्मी ये सवाल उठा रहे हैं कि आपने देखा कांग्रेस की स्थिति क्या रही विधानसभा चुनाव में, तो अब क्या लग रहा है ये सेमीफाइनल है, फाइनल में आप खड़ी भी हो पाएंगे, ये कहने का लोग। देखिए, एक वो भी 1984 का जमाना था जब भाजपा की जो है 2 सीटें थी, पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलते, तो हमारी तो 2-2 4-4 जगह सरकार है। आने वाले समय में हम सरकार बना रहे हैं, अभी सरकार बना करके आए हैं हिमाचल से, अब सरकार बना रहे हैं कर्नाटक की। तो इस देश में जब भी परिवर्तन करेगी वो कांग्रेस पार्टी ही करेगी, क्योंकि इन संघियों से मात्र जो इंदिरा जी, गांधी परिवार, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वही लड़ सकता है, वही जज्बे के साथ बोल सकता है। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित। आपने सुना कि किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश के सूबे में निकाय चुनाव को लेकर चल रही हैं।